मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों आप जानते हैं इस वक्त देश के अंदर यूजीसी को लेकर के किस तरह की राजनीति बीजेपी का आईटी सेल कर रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह का एक सोशल मीडिया पर कोहराम सा मचा हुआ है। और जब बीजेपी आईटी सेल ने साध्वी रितंबरा जी को आगे कर दिया तो उसके बाद स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ गई और ज़्यादा वार पलटवार शुरू हो गए, वो सब आप जानते हैं। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो सच बोलना हमारी मजबूरी हो जाती है। और हम चाहते नहीं थे कि हम इस तरह की बातें कहें, लेकिन हमें कहनी पड़ी। आपने हमारा एक वीडियो भी मैंने पहले अपलोड किया है इसी चैनल पर, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो साध्वी रितंबरा जी पर ही है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आज एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में एक लेख लिखा था। और उस लेख में मैंने बताया था कि किस तरह से एक संत को मोह से दूर रहना चाहिए, लेकिन मोह माया में ही इन संतों का जीवन उलझा हुआ है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो उसको लेकर के अब काफ़ी लोगों को बहुत चिढ़ मच रही है, बहुत लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और तरह तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मुझे गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं। तो खैर उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। मैं जो सच मुझे कहना है मैं कहूँगा, क्योंकि सच कहना ज़रूरी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने मुझे लिखने की शक्ति दी है, ईश्वर ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, तो मैं सच बोलूँगा और सच से कभी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन मित्रों इस दौरान आप देखें, पिछले 2 महीनों से जब से यूजीसी का रेगुलेशन आया और इसके बाद हम सब लोगों ने यूजीसी को लेकर के सरकार का विरोध करना शुरू किया, उसके बाद सभी लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कि अब मुझे लोग कहते हैं साहब कि दिलीप पांडे को जो है जॉर्ज सोरोस ने फंड दिया है। ऐसी बातें करते भैया, मैं तो अपना जीवन इस तरह से बिता रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपसे कह नहीं सकता कि मेरा तो इतना नुकसान हुआ है हिंदुत्व के इसमें, सामाजिक कामों में। नौकरी छूटी सो अलग, नौकरी छूट गई, धंधा पानी कुछ ऐसा है नहीं बहुत बड़ा विशेष, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपना घर का खर्च निकाल पाते हैं। यूट्यूब पर जो है इतने लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन हमसे अब बड़ी मतलब किसी से पैसा मांगने का मन नहीं करता, क्योंकि दिक्कत समस्या ये है कि पैसा मांगेंगे तो आज लोग पैसा दे देंगे और कल को लोग बोलेंगे साहब आपने हमसे पैसा लिया था, हमारे मन की कीजिए, तो हम उनके मन की तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, मतलब कि इतनी बुरी स्थिति हमारी है, समझ लीजिए आप। लेकिन ये लोग बता रहे साहब कि नहीं साहब वो जॉर्ज सोरोस ने फंड किया है। हमारे पास तो कोई फंड नहीं है, हमें कोई फंड की ज़रूरत है, लेकिन हम पे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं झूठे। और बिल्कुल इसी तरह के आरोप अचित भारती पर लगाए जाते हैं, इसी तरह के आरोप तमाम लोगों पर बिल्कुल इसी तरह के सब आरोप लगाए जाते हैं जिन लोगों ने यूजीसी का विरोध किया। तो आज मैं लोगों से पूछना चाहता हूं भाई कि आखिर ये जो जॉर्ज सोरोस का फंड है, ये जॉर्ज सोरोस का फंड क्या अब मोदी के जो गोदी मीडिया है उसके पास पहुंच गया है क्या? इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 दिनों से पूरे देश के अंदर जो है वो गैस को लेकर के बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और वो जो कोहराम मचा हुआ है, उस कोहराम को कौन कवर कर रहा है? उस कोहराम को दिखा कौन रहा है देश की जनता को? आपको पता है इस वक्त स्थिति क्या है? अभी अभी भारत सरकार की तरफ से, नहीं योगी सरकार की तरफ से एक अभी उन्होंने एक आदेश जारी किया है। आदेश ये जारी किया है कि अगर कोई भी इस तरह की अफवाह उड़ाएगा कि सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई हमारा तो ये कहना है कि इस तरह के आदेश जारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप गैस सिलेंडर मार्केट में कर दीजिए इफराद, लोगों को तुरंत मिलना शुरू हो जाए तो कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बात भी है कि अफवाह भी उड़ाई जाती है ताकि सिलेंडर जो महंगे बिकें, और इसके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी। पूरे देश में ऐसी स्थिति है, वो आप जानते ही हैं कि अभी कितनी खबरें चल रही हैं। पूरे तमाम न्यूज़ चैनलों पर एक खबर चल रही है कि कोई शादी के लिए गैस ढूंढ रहा है, शादी की तैयारी होनी है और वो गैस ढूंढ रहा है। अभी मैं अपने गांव में हूं और हमारे गांव में हमारी एक चाची जी हैं गांव की, अभी वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया हमारे पास सिलेंडर नहीं है और अब 13 अप्रैल 14 अप्रैल को शादी है हमारी बेटी की, हम क्या करें, हम गैस सिलेंडर कहाँ से लाएं? हमने उनसे कहा कि शायद तब तक युद्ध रुक जाए, हो सकता है कि इस वजह से हो, तो आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, आप तब तक आप थोड़ा सब्र रखो। लेकिन वो सब्र रखने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी इज्जत की बात है, हमारी बेटी की शादी है, हमको कैसे करके भी सिलेंडर चाहिए, तो वो लगी हुई है सिलेंडर ढूंढने में। तो लोग तो भाई परेशान हैं ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो अब ये सारी कवरेज जो है वो सब कौन कर रहा है? वो सारी कवरेज करने वाला कौन है? वो सारी कवरेज कर रहा है
मोदी का गोदी मीडिया, ठीक है, एबीपी न्यूज़ कर रहा है, न्यूज़ 24 कर रहा है, आज तक कर रहा है, तमाम न्यूज़ चैनल्स जो पहले मोदी 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 करते थे वो अब गैस 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 कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ बिल्कुल साफ बता दूं, मेरा बिल्कुल एक मेरी इस पर अपनी राय जो ये है कि भाई ईरान को जितना पीटना है उतना पीटो, एक मुस्लिम देश है, हमारे से कोई सहानुभूति नहीं है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। गैस नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हमने तो अपनी चाची जी से भी कहा कि भाई गैस नहीं मिलेगी कोई बात नहीं यार, लकड़ी पे बना लेना, लकड़ी पे कहा, हालांकि फिर भी चाय वाय के लिए तो गैस चाहिए चाहिए, कितना लकड़ी जलाएंगे, दिक्कत तो होगी, फिर भी हमने कहा कि लकड़ी का इंतजाम कर लो, उपले का इंतजाम कर लो। मेरा ये मानना है भैया कि देखो ईरान की पिलाई में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, बाकी हिंदुस्तान के लोग थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो सह लेंगे, कोई बात नहीं, ये एक असाधारण स्थिति कभी पैदा हो जाती है। लेकिन आज मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि साहब ये जो सारे के सारे लोग कहते थे कि साहब नहीं, वो तो क्या कहते हैं कि हम लोग गोदी मीडिया है, जो मोदी की आलोचना करे वो गोदी मीडिया है, नहीं, जो मोदी की आलोचना करे वो जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया है। अब ये बताओ कि सारे के सारे चैनल जो आज जो है वो मोदी की आलोचना कर रहे हैं गैस सिलेंडर के मुद्दे को उठा करके, क्या उन सब ने पैसा लिया जॉर्ज सोरोस से? क्यों कर रहे हैं भाई? आज कहो उनको कि तुमने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया है, बोलो कि एएनआई जो एएनआई है वो खूब दिखा रहा है साहब गैस सिलेंडर नहीं है, बोलो क्या एएनआई ने पैसा लिया है क्या जॉर्ज सोरोस से? पता करो जरा। इस तरह से आप सवाल खड़े करते हैं हमारे ऊपर, सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं। और एएनआई तो आप सोचिए कि ये लोग इस तरह से मतलब गोदी मीडिया हो गए कि इन्होंने पूरी तरह से यूजीसी प्रोटेस्ट को, यूजीसी आंदोलन को पूरी तरह से दिखाने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कि इनकी पूरी प्रतिष्ठा पर, इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। और सिर्फ यही बात नहीं है, गैस सिलेंडर का जो मामला है ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी खुरपेचें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के अंदर से समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता है, कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पर कि कोई मुस्लिम नेता है वो जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से, और उसके घर से जो है 55 सिलेंडर निकले हैं। अभी गोरखपुर में एक कार्रवाई हुई है, एक व्यक्ति गोरखपुर में जो गैस एजेंसी चला रहा था उसने 2000 रुपये में एक सिलेंडर बेचा और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, उसको जेल में भेज दिया गया है। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर स्थिति बनी हुई है। पर यहां पर भी अगर देखें तो जो कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं ना, वैसी कार्रवाई यहां पर भी कोई नहीं, और देश में कहीं कोई नहीं कर रहा है, यहां पर भी योगी जी सबसे आगे हैं। खैर बहरहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि भाई हमें इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे, कि आप जो हमसे पूछते रहते हो कि हमने जो है जॉर्ज सोरोस से फंड ले लिया है, अब आप लोग बताओ भैया कि मोदी के खिलाफ खबर चलाने के लिए एएनआई ने, आज तक ने, एनडीटीवी ने, ये सब जो खबरें चल रही हैं, गैस नहीं मिल रही है, लोग लाइनों में लगे हैं, ये खबरें जो मिल रही हैं, तो कितना फंड लिया है जॉर्ज सोरोस से? बताना चाहिए इनको आज। और ये जो गैस का संकट है, ये संकट बढ़ सकता है, और ये संकट तभी, एक चीज़ में मेरा बिल्कुल साफ साफ मानना है कि सरकार को कोई बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सरकार को अगर ये लगता है कि हाँ भाई गैस सिलेंडर की थोड़ी कमी है तो बता देना चाहिए कि थोड़ा सा आप लोग संयम रखें, हम व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन ये कहना कि बार बार कि नहीं सब सप्लाई दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग, जनता सड़क पर देख रही है। तो आप में कांग्रेस में फ़र्क क्या रहेगा? फिर तो आप कांग्रेस जैसे हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ी और सबसे गंभीर बात है वो ये है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी ईरान की पिटाई लगातार जारी रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितने भी खाड़ी देश हैं उन सभी लगभग खाड़ी देशों में ईरान ने हमला किया था। ईरान की ताकत हर खाड़ी देश जान चुका है, हर सुन्नी देश जान चुका है। अब कोई भी सुन्नी देश किसी शिया देश को इतना ताकतवर पावरफुल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब कोई भी खाड़ी देश हो, चाहे तुर्की हो, कोई भी हो, वो ये नहीं कह रहा कि युद्ध रुके। पहले क्या होता था कि ईरान और इजराइल के बीच में तनाव होता था तो सारे खाड़ी देश मिलकर के तनाव को ख़त्म करते थे। अब क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि पीटो ईरान को, यानी सुन्नी देश जो है वो खुद चाह रहे हैं कि ईरान को पीटो, खूब पीटो, कंगाल कर दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो एकदम। अब ये खुद लगे हुए हैं। तो सारे मुस्लिम देश, मिडिल ईस्ट के जब ये चाहते हैं कि ईरान पिटे, बर्बाद हो, तो आप समझ लो कि आसानी से युद्ध अब खत्म होने वाला नहीं लगता हमको। हाँ, जितने दिन ईरान लड़ता रहेगा उतने दिन जो है वो गैस की किल्लत जो है वो रहेगी। तो आगे देखते हैं मित्रों क्या होता है। बहुत जल्दी हमें पूरा भरोसा है कि
स्थितियाँ सुधरेंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।